मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतान्मरिष्टं वातात्मजं मानरमूकयुद्धं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री हनुमान जी के ये पावन चरित्र श्रवण करने वाले सभी भाई बहनों को, सभी भाव भक्त जनों को मेरा जय श्री राम, राधे राधे। सुंदरकांड का यह पावन प्रसंग मंगलमयी कर देने वाला है। जीवन में 9 प्रकार के मंगलों को प्रदान करता है और श्री हनुमान जी महाराज माँ जानकी को मिलते हैं अशोक वाटिका में और तत्पश्चात सीता जी हनुमान जी से पूछती है, हे हनुमान जी, मुझे भरोसा नहीं होता है कि यहाँ रावण की लंका में तो बड़े बड़े बलवान राक्षस रहते हैं और भगवान के साथ में तो साधारण बंदर हैं, क्या वो मार पाएंगे इन राक्षसों को। तब ये सुन करके माँ सीता के वचनों को सुन करके हनुमान जी अपने शरीर को बढ़ाते हैं और माता सीता को विश्वास देते हैं। कनक भूदकार शरीरा समर भयंकर अति बल वीरा। पर्वत के समान हनुमान जी बनते हैं और तब जब हनुमान जी पर्वत के समान बनते हैं तो माँ सीता को भरोसा होता है और तब सीता माता हनुमान जी को आशीर्वाद देती है। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहि बहुत रघुनायक चोहु। तुम्हारे ऊपर रघुनाथ कृपा करेंगे, करुणा निदान कृपा करेंगे। हे हनुमान जी, तुम सदा अजर और अमर रहेंगे। अष्ट सिद्धि नवनीत की दाता, असबर दीन जान की माता। ऐसा आशीर्वाद माँ सीता ने हनुमान जी को दिया और तब सीता जी हनुमान जी महाराज से पूछती है कि मैं भगवान किस प्रकार से रहते हैं और कभी हमारी याद भी मेरी करुणा निदान राम को आती है। माँ सीता पूछती है, कवन नयन मम शीतल ताता, होहि निरकै स्वाम मृदु गाता। बचन न आव नयन भरी बारी, अहो नाथ मोह निपट बिसारी। देखी बरहा विरम कुल सीता, बोले कपि मृदु बचन पुनीता। मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख देखी सुकृपा निकेता। जानी जननी मानहु जिया ऊना, तुम ते प्रेम राम की दुना। रघुपति कर संदेश यह, सुन जननी धरु धीर। अस कही कपि गद गद गिरा, भये लोचन नीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भगवान का यह संदेश सुन करके माता सीता, माता बहदेवी प्रसन्न हो जाती है और सीता जी को भगवान कहते हैं कि हे हनुमान जी, सीता को कहना तुम्हारे समान प्रिया मेरे इस जिंदगी में मुझे कोई और नहीं है। यह संदेश जब सीता जी सुनती है और सीता जी को प्रसन्नता होती है, हनुमान जी गदगद होकर के नयनों से, नेत्रों से आंसू बहते हैं और माँ वैदेही को यह संदेश सुनाते हैं। सारा संदेश श्रवण करके तब हनुमान जी ने चारों तरफ देखा और चारों तरफ देख करके बहुत सुंदर सुंदर अशोक वाटिका में फल लगे हुए थे और फलों को देख करके हनुमान जी कहने लगे, माँ मैं इन फलों को खा सकता हूँ। अभी तक हनुमान जी ने जब तक सीता माता को देखा नहीं तब तक हनुमान जी को कोई भूख और प्यास नहीं लगी, लेकिन जैसे ही माँ सीता का दर्शन हुआ तो हनुमान जी की भूख बढ़ जाती है। कहने का भाव है, कहने का अर्थ है, एक बालक जब अपनी माँ के समक्ष जाता है तो उसे भूख लगती है, उसे प्यास भी लगती है, अपनी माँ से भोजन मांगता है। और हनुमान जी ने कहा, सुना हूँ मात मोहि अति सही भूखा, लगी देखी सुंदर फल रूखा। सुनु सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुबट रजनी चर भारी।
हनुमान जी ने कहा, माता मुझे बहुत भूख लगी है, मैं इन फलों को खा सकता हूँ। सीता जी ने कहा, देखिए पुत्र, यहाँ तो बड़े बड़े राक्षस इस बगीचे की रखवाली करते हैं, यहाँ कोई फलों को नहीं खा सकता। तब हनुमान जी ने कहा, माता आप मुझे सिर्फ आज्ञा दे दीजिए, उनको तो मैं देख लूँगा। तब सीता जी ने कहा, जाओ पुत्र, बाग में जाओ और उन फलों को खाना जो वृक्षों से नीचे गिर गए होंगे, उन फलों को खाना, वृक्षों से फल मत तोड़ना। और हनुमान जी अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं और हनुमान जी ने देखा तो एक भी फल गिरा हुआ नहीं था, टूटा हुआ नहीं था। तो हनुमान जी ने सोचा, मेरी माँ की आज्ञा है कि फलों को तोड़ना नहीं, और हनुमान जी ने वृक्षों को हिलाना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही वृक्षों को हिलाया तो सारे फल टूट करके नीचे गिर जाते हैं। और जब वृक्षों को हिलाया तो राक्षसों ने देखा और राक्षस हनुमान जी के ऊपर मारने के लिए आए। और हनुमान जी ने अपनी पूंछ में 20 राक्षसों को लपेट करके वहीं पटका। दूर से किसी और राक्षसों ने देखा तो भागते हुए रावण के पास जाते हैं, कहते हैं, नाथ आवा एक कपि भारी, ते अशोक वाटिका उजारी। हे नाथ, इस हमारी अशोक वाटिका में एक बड़ा बलवान बंदर आ गया है और उसने सारी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है। तो हनुमान जी ने सारे राक्षसों को वहाँ पर बिठा करके अपनी पूंछ पर लपेटा और पहली बार लंका नगरी में रह करके हनुमान जी ने राक्षसों से राम नाम बुलवाया, अपनी पूंछ पर लपेटा और कहा, बोलो राम नाम, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम। और पहली बार हनुमान जी लंका नगरी में अशोक वाटिका में सारे राक्षसों से भजन करवाते हैं। और इतने में रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा और अक्षय कुमार हनुमान जी से लड़ता है और हनुमान जी ने उसके मस्तक पर एक मुष्टिका का प्रहार किया और वहीं अक्षय कुमार का नाम राम नाम सत्य हो जाता है। अक्षय कुमार की मृत्यु का समाचार जब रावण ने सुना तो अपने पुत्र इंद्रजीत को भेजा। इंद्रजीत सेना सहित आता है और सेना सहित आता है, हनुमान जी से लड़ता है, युद्ध करता है। हनुमान जी ने कई बार मेघनाथ को मूर्छित किया और मूर्छित करते हुए जब हनुमान जी ने मेघनाथ ने देखा तो यह तो बड़ा बलवान बंदर है, इससे लड़ना आसान बात नहीं है, तो उसने मायावी रचना की और मायावी के द्वारा ब्रह्म अस्त्र हनुमान जी के ऊपर चलाया और ब्रह्म अस्त्र से हनुमान जी बन जाते हैं। हनुमान सोचते हैं, ब्रह्म अस्त्र ते साधहूँ कपि मन की न विचार, जो ना ब्रह्म शर्मान हूँ महिमा मिटे अपार। जो मैं ब्रह्मा जी के शस्त्र का अनादर करता हूँ तो ब्रह्मा जी की महिमा मिट जाएगी। और हनुमान जी स्वयं ही ब्रह्मास्त्र से बांध जाते हैं और बांध करके मेघनाथ हनुमान जी महाराज को रावण के समक्ष पेश करता है। रावण ने हनुमान जी को देखा और उससे उसका परिचय पूछा कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो हनुमान जी अपना परिचय देते हैं। हनुमान कहते हैं, जाके डर अति काल डिराए, सो सुर असुर चराचर खाए, तासु बयरु कबहू नहीं कीजे, मोर कहा जानकी दीजे। राम चरण पंकज उरधरहूँ, लंका अचल राज तुम करहूँ, ऋषि कुलस्य के विमल मयंका, तेहरा से बानु जान कोई ही कलंका। हे रावण, मैं उन प्रभु श्री राम का दूत हूँ जिन्होंने ये समस्त सृष्टि रची, जिनकी ब्रिकुटी विलास से सृष्टि लय हो सकती है, लय हो जाती है। ऐसे
भगवान श्री राम का मैं दूत हूँ और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो चराचर के स्वामी हैं, काल के भी को भी अपने बस में कर लेते हैं, ऐसे स्वामी राम से आप बैर न कीजिए और मेरा कहना मान लीजिए। माता जानकी को भगवान को सौंप दीजिए, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो तुम ऋषि कुलस्य के कुल पर एक कलंक हो। ऐसा कहते हुए हनुमान जी रावण को समझाते हैं, और हनुमान जी की बात सुनकर को रावण को क्रोध आता है, और रावण कहता है अपने राक्षसों को, इस बंदर को अभी और इसी वक्त समाप्त कर दो, मार डालो। तो विभीषण जी वहाँ पर आते हैं, और विभीषण जी कहते हैं कि दूत को मारना ठीक नहीं है, यह नीति के विरुद्ध है। और तब सारे राक्षसों को रावण ने वहां पर बुलाया और कहा कि क्या कहना, इस बंदर के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो सब ने कहा कि कपि की ममता पूछ पर सब ही कही समझाए, तेल बोरी पाट बांधी पुनि पावक दे ही लगाए। कि बंदर की ममता तो पूछ पर होती है, ऐसा करो इस बंदर की पूछ में आग लगा दो, जिसकी यह बहुत बड़ाई कर रहा है, जिस राम की यह बहुत बड़ाई कर रहा है, देखते हैं इसके स्वामी की कितनी ताकत है। और ऐसा कहते हुए सारे राक्षस अपने अपने घरों से कपड़ा, तेल, घी लाने लगे और हनुमान जी की पूछ में लपेटने लगे। हनुमान जी की पूछ में जब सबने अपने घरों से कपड़ा ला करके लपेटा, तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम लोग मेरी पूछ में आग लगाने का काम कर रहे हो, यानी कि तुम यज्ञ का आरंभ कर रहे हो। और एक नियम होता है, जब यज्ञ होता है कि यज्ञ पूर्ण के बाद घरों में जिन जिन घरों से यज्ञ के लिए सामग्री आती है, उन घरों में प्रसाद पहुंचाया दिया जाता है। हनुमान जी ने सोचा, तुम लोगों ने मेरे पूछ में आग लगा करके यज्ञ का काम किया है, तो मैं तुम लोगों के घर में प्रसाद पहुंचाऊंगा। और हनुमान जी की पूछ में आग लगा दी गई, और उसी वक्त हनुमान जी कितने विशाल कायावान बन जाते हैं। हरि प्रीत अवसर चले मरद 49, आहट आहट गले जा कपि बड़ी लागी आकाश। हनुमान जी विशाल रूप कायावान बन गए और गर्जना करने लगे, और जितने भी हम वस्त्र लंका के थे, वहाँ सब वस्त्र हनुमान जी की पूंछ पे लपेट जाते हैं, आग लगाने लगे। और लंका के घरों में हनुमान जी अटारियों पर चढ़ जाते हैं और सारे घरों को एक साथ जला करके भस्म कर देते हैं। जराय नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। एक मात्र विभीषण जी महाराज का घर नहीं जलाया, क्योंकि कहने का भाव है, कहने का अर्थ है, हनुमान जी कहते हैं कि विभीषण जी का घर मैंने इसलिए नहीं जलाया कि विभीषण जी ने मेरे पूछ में आग लगाने का कार्य नहीं किया था। जिन लोगों ने मेरी पूछ में आग लगाई, उन्हीं को मैंने यहाँ प्रसाद दिया, उन्हीं को घरों का मैंने समाप्त किया। तुम लोगों ने मेरे पूछ में आग लगा करके यज्ञ किया, तो मैंने तुम्हारे घरों को समाप्त कर दिया और सारी लंका के घरों को जला करके समाप्त कर दिया। पूछ बुझाए खोई श्रम धरी लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ कया भर भय कर जोहरी। अपनी पूछ बुझाने के लिए हनुमान जी समुद्र में कूद जाते हैं, और समुद्र में कूदने के बाद अपनी पूछ बुझाई और पुनः सीता माता के पास वापस आए। और सीता माता के पास जब वापस आए तो माता जी से कहने लगे, मात मोहि दीजे कछु चीना, जे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतारी तब दियाऊ, हर्ष समेत पवन सुत लियाऊ। तब माता जानकी ने अपनी चूड़ामणि उतार करके हनुमान जी के हाथों में दी और हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान जी, मेरे रघुनाथ को कह देना, मास दिवस कहा नाथ न आवा, तो पुण्य मोहि जीवित नहीं पावा। दीन दयाल बिरद समबारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कहा, यदि मेरे नाथ 1 महीने में नहीं आए तो मुझे
मैं जीवित नहीं मिलूंगी। और हे हनुमान जी, मेरे प्रभु को जामवंत जयंत इंद्रपुत्र जयंत की कथा अवश्य सुनाना। मेरे नाथ को कहना, हे प्रभु, जब इंद्र के पुत्र जयंत ने मेरे पाँव में अपनी चोंच मार दी थी, तब आपने उसे त्रिलोकी में उसकी कोई रक्षा नहीं कर पाया। एक ही बाण आपने उसको मारा था, लेकिन ब्रह्मा जी विष्णु जी भी उसकी रक्षा नहीं कर पाए। और अंत में जयंत आपकी शरण में आया और हे करुणा निधान, आपने उसे क्षमा कर दिया था, माफ कर दिया था। लेकिन आज हे नाथ, मैं राक्षसों की नगरी में हूँ, तो आप ये सब कैसे देख सकते हैं, कैसे सहन कर सकते हैं? तो ऐसा संदेश हनुमान जी मेरे प्रभु को करुणा निधान श्री राम को सुना देना। और भगवान राम का संदेश लेकर के हनुमान जी सीधा एक छलांग लगा करके समुद्र के उस पार आते हैं, जहाँ समस्त बंदर सेना हनुमान जी का इंतजार कर रही है। हनुमान जी को प्रसन्न देख करके समस्त बंदर समझ गए कि हनुमान जी माँ सीता से मिल करके आए हैं। और तब जामवंत जी भगवान राम के पास जाते हैं, प्रसन्न होकर के भगवान राम का जय जयकारा करते हुए। जामवंत, सुग्रीव सब हनुमान जी को लेकर के भगवान राम के पास जाते हैं। और जामवंत जी हनुमान जी के गुणों का बखान करते हैं। नाथ काज की नय हनुमाना, रखे सकल कपि के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहोरि तहि मिलहु, कपि सहित रघुपति ही चलहु। जामवंत कहा सुन रघुराया, जा पर नाथ करहि तुम दाया। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाहे। श्री हनुमान जी का यह पावन चरित्र जामवंत जी भगवान राम को सुनाते हैं। और राम जी ने हनुमान जी महाराज को अपने हृदय से लगाया और हनुमान जी को बार बार कहते हैं, किस प्रकार से मैं तुम्हारा उपकार करूं, तुम मेरे ऋणी हो हनुमान जी, मैं तुम्हारा उपकार किस प्रकार से दूं। और तब भगवान श्री राम हनुमान जी से पूछते हैं कि किस प्रकार है वहाँ जानकी, कैसे कैसे तुम्हें जानकी के दर्शन हुए। तब कहते हैं, काहूँ तात के ही भांति जानकी ही, करती रहती रग चाह प्राण की। किस प्रकार से जानकी वहाँ है और अब हजारों राक्षसों के बीच में सीता अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है। हनुमान जी कहते हैं, नाम पहर दिवस निसी, ध्यान तुम्हारो कपाट। लोचन निज पद जात्री ही, जाहि प्राण की बाट। हे नाथ, हे करुणा निधान राम, माँ जानकी राक्षसों की नगरी में अपनी रक्षा कैसे करती है। माता सीता तो अपने प्राणों का अंत कर देना चाहती है, लेकिन तुम्हारे नाम का पहरा जो उन प्राणों को जाने नहीं देता, तुम्हारे चरणों का ध्यान, तुम्हारे नाम का पहरा, तुम्हारे नाम का मंत्र प्राणों को त्यागने नहीं देता, वह द्वार पर पहरा लगा करके बैठा रहता है। हे प्रभु, मेरी माँ सीता पर दया कर दो, माता की यह विपत्ति दूर कर दो। माँ ने कहा है, यदि 1 महीने के भीतर नाथ नहीं आएंगे तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। और ऐसा कहते हुए सीता जी का संदेश जब भगवान सुनते हैं तो नेत्रों से आंसू आते हैं। और तब हनुमान जी ने चूड़ामणि का दर्शन भगवान श्री राम को कराया। भगवान ने वह चूड़ामणि के दर्शन के नेत्रों से आंसू आते हैं और हनुमान जी को हृदय से लगाते हैं। प्रति उपकार करो का तोरा, सनमुख हुई सकत तन मोरा। नाथ भगति अति सुखदायनी, देह कृपा करि अनुपायनी। हे हनुमान जी, मैं तुम्हारा उपकार किस प्रकार करूं। तब हनुमान जी बार बार भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर के कहते हैं, प्रभु मुझ पर उपकार क्या करना, मैं तो आपके चरणों का दास हूँ और मुझे देना ही है तो अपने चरणों की अनुपायनी भक्ति का वरदान दे दीजिए। ऐसा कह करके हनुमान जी को भगवान श्री राम अपने हृदय से लगाते हैं। और यह सुंदर सा प्रसंग
चतुर्मास तक भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी बंदरों के साथ, भालू बंदरों के साथ यहाँ पर्वतों पर, किष्किंधा पर निवास करते हैं। और अब समस्त बंदरों के साथ में भगवान श्री राम आगे की यात्रा पर तय करते हैं, समुद्र की ओर तट पर जाते हैं।